ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने जब लास्ट लेक्चर लिया था आपका, जब लास्ट वीडियो ली थी, तो उसमें कई ज्यादा कमेंट आपके देखने को मिले कि सर एक बार प्लीज ऑथेंटिक न्यूज के साथ एक बार ये मुझे बता दीजिए या हमें बता दीजिए कि इस साल जो है हमारे बिहार के अंतर्गत जो 7वें फेज की बात चल रही है वो होगा या फिर नहीं होगा। ओके, तो देखो दोस्तों, उसी चीज के बारे में आप सभी बच्चों के साथ में कुछ अपनी राय और जो अपने आसपास चल रही है वो सारी की सारी चीजें आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप सभी बच्चों को पता है, ये पूरी की पूरी न्यूज चल रही थी, एक दो दिन से आप देखने की कोशिश भी कर रहे थे कि पटना के अंतर्गत है ना, जो पूरा का पूरा 7वें फेज से लेकर सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी जो है उनका पूरा का पूरा वहां पर आंदोलन चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश जो है वो खत्म हो गया, या फिर कुछ और भी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, तो उसी आधार पर देखा जाए तो जो हमारी सरकार बिहार की है वो, और जो बच्चे हैं वो दोनों के दोनों किस बोल सकते हो आप एक स्टेप या अंजाम तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत है ना, हम मेन मुद्दा जो है आज का अपना, वो इन तीन बातों के ऊपर फोकस करेंगे। ये तीन बात जो है वो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। पहला, कि क्या इस साल आपकी भर्ती होगी या नहीं होगी, किसकी? बिहार के 7वें फेज की। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है, कई बच्चों की मेरे पास पर्सनल कॉल आ चुकी है, हमारी टीम ने पर्सनल कॉल करके मेरे से बात भी करवाई है कई बच्चों की, कईयों से मैं नहीं कर पाया हूँ। क्या? बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा जो ग्रेजुएशन है ना वो, और जो मेरा डीएलएड है वो, या बीटीसी, या फिर कुछ भी आप अलग अलग नाम से जानते हो, जेबीटी या कुछ भी डाइट के नाम से, किसी भी नाम से जानते हो, वो दोनों के दोनों सेम ईयर में है। जैसे जिससे जितने बच्चों से मेरी बात हुई है, अधिकतर जो बच्चों ने बोला है वो 2018 बोला है मुझे, कि सर 2018 सेम ईयर है। क्या ये वैलिड रहेगा हमारा, या वैलिड माना जाएगा हमारा? दूसरा क्वेश्चन ये है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर भर्ती आती है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे वो। तो इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे हम। ठीक है, तो पहला बिंदु जो मेरे बच्चे आप लोग पूछ रहे हो वो ये पूछ रहे हो कि क्या सर इस साल जो है वो हमें 7वें फेज की भर्ती देखने को मिलेगी? तो बिल्कुल दोस्तों, 101% आपको इस साल इसकी भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इस साल का मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि इस मंथ देखने को मिलेगी या नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, बस मेरा कहने का मतलब है कि इस ईयर देखने को मिलेगी। ठीक है, जो सेशन आपका 2022-23 में होना चाहिए था, वो आपकी जो भर्ती होगी ना वो देखने को मिलेगी आपको 23-24 में। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो 7वें फेज की भर्ती है, इसके अंतर्गत में जो बातें कही जा रही है और जो शिक्षा मंत्री के बयान आ रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि हमने 10 लाख का वादा किया था, 2 ढाई 3 लाख हमने पूरे कर दिए हैं, 3-4 लाख हमारे जल्दी आ रहे हैं और हम अपना 10 लाख का वादा जल्दी पूरा कर देंगे। लेकिन जिन्होंने 2 करोड़ का वादा करा था उनसे जाकर आप लोग क्यों नहीं पूछते हो? उन्होंने अपने भाषण में ये कहा। देखो दोस्तों, बात कही जाए उनकी, उन्होंने बात तो देखा जाए तो जेन्युइन बात कही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन बात वही वाली बात है कि बिहार के लोगों को चाहिए बिहार की सरकार से, ये बात ठीक है, मानी जाएगी इस चीज को। तो इसलिए 7वें फेज की भर्ती को लेकर पिछले 4 साल से अटकनें देखने को मिल रही है। 4 साल में कह रहे हैं अब आएगी, तब आएगी, जब आएगी तब आएगी, यही चल रहा है। तो इसलिए इस बार जो आपको देखने को मिलेगा ना, आपका आंदोलन करा या कितने भी कुछ करें, या आने वाले चीजों में और भी बच्चे अभ्यर्थी प्रयास करते रहेंगे, तो इसकी जो मेन मुताबिक मेरे अकॉर्डिंग बात करी जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अक्टूबर नवंबर के आसपास। उससे पहले उम्मीद कम है इसकी। अक्टूबर नवंबर के आसपास देखने को ये मिलेगा, लेकिन ये नहीं है इसका अक्टूबर नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा तो जो बच्चे प्रयास कर रहे हो प्रयास करना बंद कर दें। नहीं दोस्तों, आप अलग अलग तरीके से जैसे भी आप प्रयास कर रहे हो वैसे प्रयास करते रहिए, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, सरकार जो चाहेगी ना वो ये चाहेगी कि जितना ज्यादा इलेक्शन के नजदीक निकाले उतना सही रहे, क्योंकि इलेक्शन के समय ये अपना वाहवाही बटोरना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपको भर्ती देखने को मिलेगी इस साल देखने को तो मिलेगी, लेकिन ये सेशन जो चला जाएगा वो 23-24 के अंतर्गत चला जाएगा, तो साल के अंत में देखने को ये मिलेगी आपको। ठीक है, उससे पहले मुझे बहुत कम उम्मीद लग रही है इसकी। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों आपके पहले क्वेश्चन का जवाब। अब आते हैं दोस्तों आपके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब दूसरे क्वेश्चन में ये है कि सर ग्रेजुएशन और डीएलएड जो है वो हमारा सेम ईयर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दूं, आपका जो ये ग्रेजुएशन है प्लस में बीएड है, इन दोनों के अंदर क्या हमें क्या जो मिलता है ना वो क्या मिलती है?
तो दोस्तों वो मिलती है हमें डिग्री। ध्यान रखिएगा क्या मिलती है हमें दोस्तों, इन दोनों के अंतर्गत जो मिलती है हमें वो मिलती है डिग्री। क्या मिलती है? डिग्री। इसलिए सरकार का नियम है कि कोई भी डिग्री सेम रूप में, मतलब एक ग्रेजुएशन की और एक बीएड की, दोनों डिग्री सेम ईयर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो है वो सेम ईयर में नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर सेम ईयर में कैसे हो सकती है, बीएड तो ग्रेजुएशन के बाद ही होती है। बिल्कुल दोस्त, बीएड जो होती है ग्रेजुएशन के बाद ही होती है, लेकिन डीएड के बाद भी होती है। तो कई बच्चे जो है ग्रेजुएशन के बाद बीएड नहीं करते, डीएड के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं और वो ग्रेजुएशन साथ में करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कभी भी दो डिग्री सेम ईयर में नहीं होनी चाहिए, एक डिग्री और एक डिप्लोमा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने डीएड करा, डीएड में मिलता है आपको डिप्लोमा, और आपने ग्रेजुएशन करा, इसमें मिलती है आपको डिग्री। दोनों आप पास हुए 2018 में, तो बिल्कुल 101% वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, तो डियर इसका जीता जाता उदाहरण हूं मैं। डीएलएड मेरा और मेरी जे ग्रेजुएशन दोनों सेम ईयर में ही है। क्या है? दोनों मेरी सेम ईयर में ही है। मैं जैसे ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था तो मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया था, जैसे मेरा वो पास आउट हुआ मेरा ये भी पास आउट हुआ। दोनों में हाँ वो बात अलग है कि नंबर किसी में ज्यादा किसी में कम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, फोकस चेंज हो जाता है, दोनों में एक तरीके से आप पढ़ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मेरे डीएलएड में 87% मार्क्स है और वहीं पर ही मेरे ग्रेजुएशन में 61% मार्क्स है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों में सेम ईयर में ही था। सेम ईयर में देखा जाए तो मेरी मेन प्रायोरिटी ये थी, ये नहीं थी ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से मेरे यहाँ पर नंबर ज्यादा है, मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। और कई बार ये दोनों के दोनों एग्जाम जो थे क्लैश भी हो रहे थे, आगे पीछे देखने को मिल रहे थे, इसलिए मैंने ज्यादा तवज्जो इस पे दी थी। इसमें मेरे कई सब्जेक्ट्स में बैक भी आ गई थी, लेकिन वो थर्ड ईयर में मैंने निकाल लिया। जैसे फर्स्ट ईयर में बैक आई तो सेकंड ईयर में चला जाता है, सेकंड ईयर बैक में आई तो थर्ड ईयर में चला जाता है, थर्ड ईयर में बैक आए तो वो आगे चला जाता है, लेकिन मैं थर्ड ईयर तक सारे बैक निपटा लिए थे। लेकिन वो बात अलग है, बस इतनी बात समझिएगा, सेम ईयर में कभी भी दो डिग्री नहीं होनी चाहिए, सेम ईयर में दो डिप्लोमा कभी भी नहीं होना चाहिए, सेम ईयर में दो सर्टिफिकेट कभी भी नहीं होनी चाहिए। एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा, एक डिग्री सेम ईयर में हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको इनवैलिड नहीं घोषित कर सकता। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। तीसरा क्वेश्चन, अब भाई ये जो अपना सातवां फेज का भर्ती जो साल के अंत में देखने को मिलेगी, इस भर्ती के अंतर्गत अब कई बच्चे कहेंगे सर आप साल में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि दोस्तों सरकार साफ कह रही है कि इस बार जो भर्ती होगी वो ऑनलाइन मोड पर होगी। आप सभी बच्चों को पता है इससे पहले अलग अलग जिले जिले में जाकर बच्चे फॉर्म भर कर आया करते थे, देकर आया करते थे अपनी सारी चीजें, लेकिन इस बार जो होगा फॉर्म वो ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। अलग अलग जिले से जब आप पहले भर लेते थे, अब एक जिले से एक ही फॉर्म भरा जाएगा, पूरे बिहार से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। तो इसलिए आपका ऑनलाइन किया जा रहा है, तो इस प्रक्रिया में भी टाइम लग रहा है। दूसरा, धांधली ना हो या फिर भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती हो, उस लिए प्रयास कर रहे हैं। भाई वो तो शब्द बड़े भारी भारी इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो बात दूसरी है, वो जब आएगी भर्ती जब देखी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों, इस वजह से भी आपको ये थोड़ी भर्ती लेट देखने को मिलेगी, लेकिन देखने को जरूर मिलेगी। अब इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए जरूरी है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए 10 डॉक्यूमेंट की लिस्ट, क्योंकि आप ऑनलाइन भरोगे तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होंगे ना, जब ज्वाइनिंग टाइम होती है तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, हर सरकारी जॉब में होते हैं आपके। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास आपके पास वो सारी की सारी चीजें होनी भी तो चाहिए, और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उस समय भी तो आप वहां पर स्कैन करके फोटो खींच के अप्लाई करोगे, तो वहां पर भी तो जरूरत होगी। तो इसलिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कईयों के पास होंगे कईयों के पास नहीं होंगे। देखिए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो पहला तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सभी बच्चों के पास होगा ही, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का उन बच्चों के लिए चाहिए जो अपना बीएड में आपका उच्च प्राथमिक के लिए अप्लाई करोगे, उन बच्चों के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए आपके पास, और इन्हीं के साथ साथ में आप 4 से 5 कॉपी भी करवा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके साथ साथ इनकी 4 से 5 कॉपी भी करवा कर रख लीजिएगा। जब आपके रियल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे स्कैन वाले, तब आपको ये चाहिए होंगे। ठीक है, तो 4 से 5 कॉपी भी करवा के रख लीजिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों इनमें सारी की सारी चीजें आप चेक कर लीजिएगा, नेम वगैरह। नेम वगैरह कहने का मतलब ये अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपका अपना नाम, 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में सभी की जगह, सभी की जगह पर सेम है या नहीं है। सेम होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर सेम नहीं है तो उनको सेम करवा लीजिएगा। अपने बिहार बोर्ड वगैरह में जहां पर भी आपका होता है वहां जाइएगा, नेम चेंज करा लीजिएगा, 1.5-2 महीने का लंबा प्रोसीजर होता है,
जरूर चेंज करवा लीजिएगा, अभी आपके पास समय है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आपका डॉक्यूमेंट होगा आपका डिप्लोमा या डिग्री, वही डीएड, बीएड, बीटीसी, जेबीटी, डाइट, जो भी आप जानते हो वो। प्लस में इसी के भी साथ में 4 से 5 कॉपी रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि आपका आने वाले समय पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तब आपकी काम होगी। इसमें भी आप अपना देख लीजिएगा सारी की सारी चीजें सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, मैच कर लीजिएगा, अभी आपके पास पूरा का पूरा भरपूर टाइम है, तो मैच कर लीजिएगा इस चीज को। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगला आ जाता है दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे का मिस्टेक है, अभी से ही मैं आप लोगों को एक रास्ता बताकर चल रहा हूं, आगे जाकर आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। बस इतनी दुआ मांगिए कि इसका इस्तेमाल करने के लिए आपके पास नौबत कभी ना आए। ठीक है, अगर नौबत आ भी जाती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक तरीके से रामबाण है आखिरी समय के लिए। ठीक है, क्या होगा तो दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से बाय चांस आपका मिस्टेक हो जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में और आपके पास समय कम है, ठीक है, तो आप अपना एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, एसडी ऑफिस जाइएगा और अपने आसपास का जो एमएलए होगा वहां से मुहर लग जाती है, साइन हो जाते हैं। एक एफिडेविट बना लीजिएगा कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में नाम जो है वो इनकरेक्ट है, मिसमैच है, मैं आने वाले समय में ज्वाइनिंग से पहले अपने सारे के सारे नाम और डॉक्यूमेंट्स पे सेम करवा लूंगा, कृपया करके मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे दे ताकि मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लूं। पूरा पूरा एफिडेविट बनता है। ठीक है, तो उस एफिडेविट के द्वारा भी आप काम चला लोगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास काम टाइम है तो काम चलाने वाला काम मत करिए, परमानेंट काम करिए, फिक्स काम कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर मेरा जो नाम है ना वो 10, 12, ग्रेजुएशन, डीएड वगैरह में तो ठीक है, लेकिन जो सीटेट है, आप सभी बच्चों को पता है, पेपर 1 के लिए 1 से 5 तक का पास होना चाहिए, पेपर 2 के लिए एक 6ठी से 8वीं वाला पास होना चाहिए। तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट आपका अभी वाला दिया है तो जल्दी डिजी लॉकर में आ जाएगा, पुराना आपके पास होगा ही, बाकी उसकी भी कॉपी कराकर आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। इसके अंतर्गत नेम की प्रॉब्लम है, अगर भाई आपके सीटेट के सर्टिफिकेट में नेम का प्रॉब्लम है ना, तो किसी भी प्रकार के माता पिता जी का या फिर आपका, तो भाई इसको जल्दी से जल्दी करेक्ट करा लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में अधिकतर उन लोगों को, उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत होगी जिनकी अभी अभी महिलाओं की शादी हुई है, क्योंकि शादी के बाद महिलाओं का नाम चेंज हो जाता है। हस्बैंड वगैरह नाम तो चेंज करवा देते हैं, लेकिन आने वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें चेंज नहीं करवाते हैं वो। तो कृपया करके भाई अपने डॉक्यूमेंट में नेम चेंज जरूर करवा लीजिएगा। कहां से होगा तो दोस्तों ये दिल्ली से ही होगा। आप अगर बिहार में अप्लाई कर रहे हो तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो करकटडुमा में है, वहां जाकर आपको सारी की सारी चीजें, या पड़पड़गंज जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां जाकर आपको सारी की सारी चीजें चेंज करवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है इस प्रकार की तो आप इससे निपटारा ले लीजिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखो कास्ट सर्टिफिकेट की साफ साफ बात है दोस्तों, अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में नेम वगैरह देख लीजिएगा, मिसमैच ना हो, इसको कर लीजिए पूरा का पूरा तैयार, ये भी आपका यहाँ पर मदद करेगा। और ध्यान रखिएगा ये कहाँ का होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए, क्योंकि बिहार में आप लोग अप्लाई करोगे, ये नहीं कि आप दिल्ली का या फिर यूपी वगैरह का दिखा रहे हो। ठीक है, अगला सर्टिफिकेट होना चाहिए, अरे क्या कहाँ जा रहा भाई पेन। ठीक है, अगला सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों आपके पास फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट। हर किसी बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, जो बच्चा दिव्यांग है, अब ये नहीं है कि वो बच्चा दिव्यांग है तो बस वहां पर जाकर बोले कि मेरा एक हाथ सही तरीके से कार्य नहीं करता, एक आंख सही तरीके से कार्य नहीं करती, एक पांव सही तरीके से कार्य नहीं करती, वो वैलिड नहीं माना जाएगा दोस्तों। हमारे देश की एक यही बड़ी खूबी है कि सामने चीज, दिखी हुई चीज नहीं मानते, वो कागज मानते हैं, कागज पर भरोसा करते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसलिए अपना सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई दिव्यांग आपके शरीर में देखने को मिलती है तो सर्टिफिकेट आप अपना तैयार रखिएगा, बनवा कर रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों डोमिसाइल। ये है आपका, जिसे आप निवास प्रमाण पत्र बोल सकते हो, आवास प्रमाण पत्र बोल सकते हो। डोमिसाइल कहने का मतलब ये है, आप अगर आप भर्ती में भरना चाह रहे हो तो आप बिहार की हो, सीधी सीधी सी बात है, तो बिहार का आपके पास आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसका, आप बिहार के व्यक्ति हो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, महीना 1.5 महीना लगेगा, इस चीज को कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में एनओसी। अब एनओसी दोस्तों हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, उन लोगों के लिए जरूरी है जो इससे पहले किसी और सरकारी रूप में किसी संस्था के अंतर्गत या किसी के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, तो वहां से एनओसी भी लेना आपके लिए जरूरी है।
नॉन ऑब्जेक्शनेशन सर्टिफिकेट होता है, ताकि किसी भी प्रकार की किसी प्रकार का उस संस्था को ऑब्जेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है वहां से। ठीक है, तो एनओसी जरूर ले लीजिएगा वहां से, ताकि आपको पता चल सके आप एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में जा रहे हो, क्योंकि सीधी सी बात है, दो सरकारी नौकरियां हम नहीं रख सकते हैं। वो केवल कौन रख सकता है, तो वो रख सकता आपका कौन कौन प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट रख सकते हैं, बस दो नौकरी सरकारी, हम नहीं रख सकते। तो ये ले लीजिएगा एनओसी। साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी चाहिए, और साथ ही साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपका नहीं, आपके घर वालों का, किसी भी प्रकार का। तो ये डॉक्यूमेंट जरूर आप अपने पास क्लियर करके रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप लोगों के पास देखने को मिलती है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 10 डॉक्यूमेंट, दोबारा ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट रखे हैं, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट 5 डॉक्यूमेंट यही है, और अगले 5 डॉक्यूमेंट ये। अभी सभी के सभी 10 डॉक्यूमेंट सभी लोगों को कर रहे हैं नहीं दोस्तों। अब मान लीजिएगा कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस में आता ही नहीं है, तो जनरल कैटेगरी में आता है, तो उसको ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर कोई सरकारी जॉब में नहीं है, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है। अब मानकर चलिए कोई बच्चा बिहार का है या बिहार के बाहर का है, तो उसके लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि आपका जो स्थानीय है, लोकली आपका होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बिंदु आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो उसको एक जैसा कर लीजिए। मतलब अगर आपका आधार कार्ड में नाम नेम दूसरा है, और आपके इनके अंतर्गत नाम दूसरा है, तो कृपया करके उसको एक साथ कर लीजिए, एक जैसा कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो जब आपकी साल के अंत में भर्ती हो, नियोजन हो, और नियोजन में किसी प्रकार का आपका नाम आए, मेरिट में आपका नाम आए, तो इसमें कभी भी इन वजह से आप डिसेलेक्ट ना हो। ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन या मार्क्स कम हो उसका कोई भी अफसोस नहीं होता है। आप क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छे हो, और इनमें से कहीं पर भी कोई मिस्टेक मिल गई और डिस्क्वालीफाई हो गए, बड़ा दुख होता है, बड़ा गुस्सा आता है उस समय पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर, ये सारी की सारी चीजों का। उम्मीद करता हूँ ये तीनों के तीनों क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया होगा। इस साल होगा कि नहीं होगा, सेम ईयर में है, या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंफॉर्मेटेड एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल गया होगा। बाकी आपके मन में कोई भी और क्वेश्चन सवाल हो, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर ज्यादा क्वेश्चन हो, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।